हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट है वो है शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। पेपर कोड है आपका E104। जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे यूनिट 3 का टॉपिक है। पहला ही टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री यूनिट 3 का, ठीक है। टीचिंग एड्स बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और मेरे इसी चैनल पर सारी की सारी आपको बीएड की क्लासेस मिलेंगी, बीएड फर्स्ट ईयर की भी, बीएड सेकेंड ईयर की भी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस लिंक से आप ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके जैसे ही जाके सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर बीएड, ठीक है। जैसे ही राम क्लासेस फॉर बीएड ये यहाँ पे लोगो लगा हुआ आप देख रहे हैं, राम क्लासेस फॉर बीएड डालेंगे, ग्रुप आ जाएगा। आप वहाँ से मतलब ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे आपके जो है 4 या 5 साल के आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। 2016 हो गया, 2017 हो गया, 2018 हो गया, 2019 हो गया और 2022, ठीक है। सारे के सारे पेपर भी मैं टेलीग्राम पे भेज रखा हूँ, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको ईपीसी फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। बनी हुई पड़ी आप देख लेना, वैसे ही आपको बनानी होती हैं। लेसन प्लान्स भी कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। और आपकी असाइनमेंट फाइल्स भी सारी की सारी वहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। और मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जहाँ से आपको सारी की सारी जो है वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है। और सारा का सारा मतलब सिलेबस में कोर्स आपका कवर करवाऊँगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। इस सभी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। आज ये टॉपिक है, तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और चैनल पे नए होना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है? शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पहले आपको बता दें, इसमें हम शिक्षण सहायक सामग्री, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और इसकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे। इसकी आवश्यकता या महत्व या उपयोगिता क्या, वो सारा का सारा पढ़ेंगे। और इसके जो प्रकार हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, जैसे इंद्रियों के आधार पर हो गए आपके, ठीक है। इंद्रियों के आधार पर जैसे श्रव्य सहायक सामग्री हो जाएगी, दृश्य सहायक सामग्री हो जाएगी या दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री वो हो जाएगी आपकी, वो आएगा। प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर हम पढ़ेंगे, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। और प्रक्षेपण या जिसे बोलते हैं प्रोजेक्टर, आप लोग वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। प्रक्षेपण या प्रोजेक्टर वो एक ही बात होती है, ठीक है। प्रोजेक्टर के आधार पर उसमें भी पढ़ेंगे। प्रक्षेपी सहायक सामग्री, अप्रक्षेपी सहायक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री, वो सारा का सारा इसमें हम पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। शिक्षण सहायक सामग्री मतलब एक प्रकार से हम कहें इस प्रकार की सामग्री जो अधिगम को सुगम और सफल बनाती है, वो क्या कहलाते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। जैसे हम जब पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, या पढ़ाते हैं तो आप देखते हैं बच्चे को सिखाने के लिए कि आप जो विभिन्न प्रकार के जो है मतलब ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, ठीक है, ऑडियो एड्स हो गए, ठीक है, विजुअल एड्स हो गए, वो सारे के सारे हम दिखाते हैं। जैसे क्या है, बच्चा जल्दी से जल्दी सीख सके। क्योंकि हम जब देख कर सीखते हैं या अपने सामने मतलब उससे सीखते हैं तो हम ज़्यादा सीख जाते हैं ना, बच्चा मतलब ज़्यादा सीखता है। तो इस प्रकार के उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। तो इसका जो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, ये आप अर्थ हो जाएगा और इसकी परिभाषा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते हो, बहुत कवर कराना है आपको और पूरा की पूरी वीडियो अच्छे से भी समझाऊंगा। डेंड के अनुसार ये आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डाउनलोड वहाँ से कर लेना। डेंड के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है, इन्होंने बताया सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। मतलब जो सहायक सामग्री होती है वह सामग्री जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में, मतलब जब हम मतलब पढ़ाते हैं, ठीक है, जब टीचिंग करते हैं तो उसमें लिखित या बोली गई जो सामग्री है उसको समझने में सहायता करती है। जैसे हम जब कोई चीज़ पढ़ाते हैं ना तो हम देख के पढ़ा रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना, देख के पढ़ाएंगे, ठीक है। उसका फिगर हो गया, मॉडल पेपर हो गया, मानचित्र हो गया, और या जो, ठीक है, जो भी हम एक प्रकार से जो सामने करके सिखाएंगे वहाँ से ज़्यादा बच्चा सीखेगा देख के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको। और एल्विन स्ट्रॉन्ग के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी, इन्होंने बताया सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधना को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो ये बता रहे हैं सहायक सामग्री के अंतर्गत उस साधना को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता मतलब छात्रों में रुचि बनी रहती है। जब बच्चे देखते हैं ना, मैंने अभी बताया, जैसे आप जो ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह जो यूज करेंगे, ठीक है, जैसे इसमें रेडियो हो जाएगा आपका, ग्रामोफोन, ठीक है, सैम्पट वगैरह, और जो टेलीविजन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, तो उसमें क्या होता है कंप्यूटर पर तो
तो बच्चे देख के ज़्यादा सीखते हैं ना, तो ये इसमें हो जाएगा उसके माध्यम से। देखिए इसका जो शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता है, ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे, पर इसके मतलब बाद में पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्रकार समझ लेते हैं वहाँ से, क्योंकि ये आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा तो लॉन्ग में आता है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसकी जो मतलब विशेषताएँ ये भी मैं अभी आपको समझाऊँगा बहुत ही अच्छे से। शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य ये भी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। अब इससे पहले मैं इसके आपको ये प्रकार बता देता हूँ, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण या प्रकार देखिए, तो इसमें देखिए 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर आता है आपका श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ये मैं अभी आपको। फिर दूसरा आता है प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर, ठीक है, इसमें आपका हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है। फिर तीसरा आता है प्रक्षेपण या प्रोजेक्टर के आधार पर, इसमें आता है आपका प्रक्षेपित सहायक सामग्री होगी, अप्रक्षेपित सहायक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री होगी। तो चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो इसमें पहला आपका इंद्रियों के आधार पर, तो पहले इंद्रियों के आधार पर पढ़ेंगे, फिर प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पढ़ेंगे, फिर प्रक्षेपण या प्रोजेक्टर के आधार पर पढ़ेंगे। ये सारे के सारे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और लास्ट में मैं कुछ आपको मतलब कुछ बताऊंगा अच्छा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट का जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये आपका बहुत अच्छे से टॉपिक कवर होगा, आप पढ़िएगा, ठीक है, आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो इसमें देखिए प्रकार में अभी मैंने बताया। अब इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों आपको पता है कौन कौन सी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, वो सारी की सारी, ठीक है। तो इसमें ज्ञानेंद्रियों के आधार पर दृश्य श्रव्य सामग्री को कितने 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। 3 वर्ग कौन से हैं अभी मैंने आपको बताया था। पहला तो है आपका श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है, और दूसरा है दृश्य सहायक सामग्री, तीसरा आपका दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। अब देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है, श्रव्य सहायक मतलब ऑडियो एड्स, ठीक है, जिनके लिए केवल श्रवण इंद्रियों का प्रयोग है। श्रवण इंद्रियां आपकी कौन कौन सी होती है? श्रवण इंद्रियां आपकी मतलब जिसे हम सुनते हैं, कान होती है, ठीक है। तो कानों का प्रयोग किया जाता है या जिसे हम सुन सकते हैं, जैसे आपका ग्रामोफोन हो गया, लिग्वोफोन हो गया, आपका रेडियो हो गया, आपका टेप रिकॉर्डर। तो ये आपकी किस में आएंगे? श्रव्य सहायक सामग्री में, मतलब जिसे हम सुन सकते हैं या केवल श्रवण इंद्रियों का प्रयोग होता है, जिसके कान के माध्यम से जिसको केवल सुन सकते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे आपके किस में आएंगे? श्रव्य सहायक सामग्री में आएंगे। इसके बाद में आपका दृश्य सहायक सामग्री, तो दृश्य सहायक विजुअल एड्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से आप क्या होंगे? जिसमें केवल आंखों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आंखों का, जैसे मतलब हम केवल देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका श्यामपट हो गया, चित्र हो गया, ठीक है, रेखा चित्र हो गया, ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, ग्लोबल हो गया, मॉडल हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया। तो ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे? दृश्य सहायक सामग्री, ठीक है, विजुअल एड्स। और जो तीसरा आपका है इसमें, तो तीसरा है आपका मतलब दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। तो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री क्या होती है? सकते हैं और जिसे हम सुन भी सकते हैं, ठीक है, दोनों का जिसमें होता है, ठीक, वो आपकी क्या होती है? दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री होती है। जैसे आपकी टेलीविजन हो गया, आप सुन भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। आपका कंप्यूटर हो गया, आपका दूरदर्शन हो गया, नाटक हो गया, समाचार हो गया, संबंधित फिल्म, ETC वगैरह, ये सारे के सारे आपके कौन से ऑडियो विजुअल एड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने समझा कौन से आपके ऑडियो मतलब ऑडियो एड्स होते हैं, कौन से विजुअल एड्स होते हैं, कौन कौन से आपके ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा या टेलीग्राम पे मैसेज डालिएगा, ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक पे आप कमेंट डालिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और बाकी तो सारा का सारा मैं सिलेबस पूरा ही करवाऊंगा, ठीक है, सब कुछ जो है आपको मिलेगा और ये PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब दूसरा जो आपका प्रकार होता है वो आता है इसमें प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है? आपका पहला तो हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। देखिए जैसे आपको मैंने ऊपर बताया, अगर आप उसे मतलब समझ गए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर भी वही होता है। आपको केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कौन कौन आते हैं? जिसे देख और सुन सकते हैं, ठीक है, जैसे रेडियो हो गया, आपका टेलीविजन हो गया, आपका प्रोजेक्टर हो गया, जिसे देख और सुन सकते हैं। एक प्रकार यहाँ पे हार्डवेयर, अगर हम उसमें बात करें तो उसमें क्या था, उसमें मैंने अभी बताया था आपको दृश्य श्रव्य सहायक ऑडियो विजुअल एड्स। जो इसमें ऑडियो विजुअल हैं एड्स हैं वो आपके इसमें किसमें? हार्डवेयर में आ जाएंगे, ठीक है, जिसे देख और सुन सकते हैं। जैसे आपका मैंने बताया रेडियो हो गया, टेलीविजन होगा, प्रोजेक्टर, ETC, ये सारे के सारे हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर में कौन आता है? जिसे केवल देख सकते हैं, ठीक है, मतलब विजुअल एड्स, ठीक है, जैसे आपका चित्र हो गया, ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, पुस्तक हो गया। तो ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे? ये सॉफ्टवेयर में आएंगे, ठीक है। फिर आपका आता है प्रक्षेपित सहायक सामग्री, ठीक है, प्रक्षेपण या प्रोजेक्टर के आधार पर है आपका। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे मतलब पेपर में प्रक्षेपण पूछता है तो आप समझिएगा वो प्रोजेक्टर की ही बात कर रही है, ठीक है। हिंदी में प्रक्षेपण बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पहला है प्रक्षेपित सहायक सामग्री, मतलब प्रोजेक्टर टीचिंग एड्स। तो प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं? जो प्रोजेक्टर की सहायता से देखकर ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया स्लाइड हो गया, फिल्म हिस्ट्री प्रोजेक्टर हो गया, चित्र आपका सिरों पर प्रक्षेपी हो जाएगा,
और चौथा आपका जैसे चलचित्र हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, वीडियो प्रोजेक्टर रिकॉर्डर, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, प्रक्षेपित सहायक सामग्री में आ जाएंगे। प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स होते हैं आपके, ठीक है, जो प्रोजेक्टर की सहायता से देखकर ज्ञान प्राप्त करने में जो है सहायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रक्षेपित सहायक सामग्री कहलाते हैं। ये आपके हो गए। अप्रक्षेपित सहायक सामग्री की अगर हम बात करें तो अप्रक्षेपित सहायक सामग्री में नॉन प्रोजेक्टर टीचिंग एड्स, जो बिना किसी प्रोजेक्टर के सीधे ही देखकर ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जैसे आपका श्यामपट हो गया, इसमें किसी प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है। चित्र हो गया, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके हो गए, ठीक है। फ्लैनल बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया आपका, मॉडल हो गया आपका, ठीक है, मॉडल या प्रतिमान हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड हो गया, वास्तविक वस्तुएं, ये हो गया। श्यामपट, ये श्यामपट आप मतलब ब्लैक बोर्ड को बोलते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा किसे बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड को बोलते हैं। आपका चित्र, प्लेनर बोर्ड, ये सारे के सारे किसमें, अप्रक्षेपित सहायक सामग्री आएंगी, मतलब जो बिना किसी प्रोजेक्टर के सीधे देखकर ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं, अप्रक्षेपित सहायक सामग्री कहलाते हैं। जो हो गया आपका। फिर आपका जो तीसरा आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री में कैसा है आपके जो इसमें मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक से आप नाम से ना, तो जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक से होती हैं, जैसे आपके उपकरण हो गया, आपका इंटरनेट वगैरह हो गया ना, तो ईमेल वगैरह, ये सारा का सारा आपका किसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री में आ जाएगा। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व एवं उपयोगिता, ठीक है। इसका क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, वो इसमें पढ़ेंगे। फिर इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके कार्य वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है और आप लोगों को समझ में भी काफ़ी अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। और तो देखिए इसमें शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व में उपयोगिता, इसमें क्या, सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। क्या इसकी उपयोगिता है, पहले स्थायी रूप से सीखने व समझने में, क्योंकि हम जब मतलब किसी चीज़ को दिखाकर और वैसे मतलब जब मतलब सामने रख के मतलब दिखाएंगे तो उससे ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा सीखने में, ठीक है। तो ये क्या है, सीखने व सिखाने में सहायक होती है। यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है, इसमें समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है, सही है। भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। अध्यापक रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, ठीक है, और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रहता है जब मतलब देखेंगे और सब सुनते हैं ना। छात्रों को वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखने, सुनने, महसूस करने का भी अवसर मिलता है और छात्र कृत्रिम व प्राकृतिक वस्तुओं को तुलनात्मक भेद को भी जान पाते हैं। अब इसकी जो विशेषताएं, इसमें जैसे क्या होता है, समय की बचत होती है, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षण प्रक्रिया का कम समय अतः विषय वस्तु की विशेषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये हो गया आपका रोचकता, ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आपके दृश्य सामग्री में रोचकता का होना अत्यंत आवश्यक है। दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा छात्रों की विषय में रुचि जागृत करने की क्षमता होती है, अतः विद्यार्थियों की विशेष रोचकता बढ़ जाती है। इसकी उपलब्धता होगी, शिक्षक के लिए अच्छी शिक्षण सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। यथार्थता, आपका यह सामग्री में यथार्थता नहीं है, ठीक है, रियलिज्म नहीं है, तो वो सामग्री मतलब उपयुक्त नहीं होगी। संबंध, ठीक है, दृश्य श्रव्य संबंधी में संबंधता गुण अवश्य होना चाहिए। जैसे यदि मनुष्य का हृदय पढ़ाओगे तो मनुष्य के हृदय का फिगर हो। जैसे इसका कहने का मतलब ये, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो अगर हम देख कर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लोगों मतलब बच्चों के सामने उससे पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जल्दी सीखेगा, ठीक है, तो उसे उसमें रुचि भी बनी रहेगी। तो ये चीज़ है, ठीक है। दृश्य सामग्री वो सारा का सारा वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य, ठीक है, कार्य आपका अभिप्रेरणा या आपका पहला अभिप्रेरणा या प्रेरणा, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करके ज्ञान को विस्तृत रूप प्रस्तुत करती है, इससे छात्रों में रुचि जागृत होती है, ठीक है। बहुत ही मतलब आसान भाषा में मैंने खुद ही ये लिखा है, आप लोग एक बार पढ़ोगे खुद ही समझ जाओ, तो इसमें मैं ज़्यादा क्या ही आप लोगों को समझाऊँ। स्पष्टीकरण, क्वेश्चन को अच्छे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना, जब हम मतलब बच्चे को अच्छे मतलब उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, समझाएंगे तो वो जल्दी सीखेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। रटने को कम करना, ठीक है, ये हो गया आपका। शिक्षण सहायक सामग्री को प्रयोग से विद्यार्थी अध्ययन में रुचि रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे उसमें जिज्ञासा भी रखते हैं, ठीक है। शिक्षण में कुशलता, शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा अरुचि विषय को रुचिकर बनाया जा सकता है, अर्थयुक्त अनुभव विस्तृत रूप से पढ़ाया जा सकता है। इसके उद्देश्य हैं, ठीक है, क्या है उसके उद्देश्य हैं वो भी देख लेते हैं। छात्रों को सक्रिय बनाते हुए पाठ्य सामग्री का विकास करना, ये आपका इसमें पहला उद्देश्य है। दूसरे, छात्रों की पाठ्य में रुचि विकसित करना, ठीक है। जब हम ऑडियो विजुअल एड्स हो गया विजुअल, तो उससे क्या आता है, छात्रों की रुचि बनी रहती है, ठीक है। और तीव्र मंदबुद्धि बालकों को योजना अनुसार शिक्षा देना, छात्रों को मोटिवेट या अभिप्रेरित करना, छात्रों को मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु तैयार करना और प्रेरणा देना। तो
फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप तक पहुंच सके। और आपको कमेंट करके बताइए आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट में पहले आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। या टॉपिक जिस टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम हो वो टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगा। और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी, फ्री में आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और भी वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। 4 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, आपके असाइनमेंट फाइल्स हो गए, लेसन प्लान्स हो गए, 4 ईयर के पेपर मतलब सॉल्व भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप देखेंगे जाके तो वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइए। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।